नमस्कार, मैं डॉक्टर मधुकर वशिष्ठ। आज हम लोग बात करेंगे कान की बीमारियों पर। कई बार पेशेंट हमारे पास आता है या फ़ोन से ये जानना चाहता है कि डॉक्टर साहब हमारे कान के पर्दे में छेद है तो इसमें कितना पैसा लगेगा। ये बिल्कुल ठीक बात है कि मरीज़ का ये जानने का अधिकार भी है और मरीज़ को ये जानना भी चाहिए कि उसकी बीमारी में कितना पैसा खर्च हो रहा है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कान की बीमारियों में सिर्फ कान का पर्दा ही नहीं आता। कान के पर्दे के पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऑपरेशन के दौरान बदलनी होती हैं। ये हम लोगों को कुछ जांचों के आधार पर पता लगता है कि ये बीमारी है। उनमें से कुछ जांचें होती हैं जिसमें कान की जांच होती है, जिसको प्योर टोन ऑडियोग्राम या इम्पीडेंस ऑडियोग्राम, और कुछ एक्सरे या सीटी स्कैन कान से रिलेटेड होते हैं, जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि पर्दे के अलावा क्या कान की हड्डियों में कोई परेशानी तो नहीं या किसी नस में दिक्कत तो नहीं है। यदि पर्दे में दिक्कत है, साथ में हड्डी में भी दिक्कत है, तो ऑपरेशन के दौरान पर्दे के साथ साथ हड्डी को भी बदलाव किया जाता है। ऑपरेशन में नस के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाती है। तो ऑपरेशन से पहले मरीज़ का सुनाई में कितना गिरावट है और ऑपरेशन के बाद उसका सुनना कितना अच्छा हो जाएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ऑपरेशन के दौरान मरीज़ की ऑसिकुलोप्लास्टी अर्थात मरीज़ की सुनने वाली हड्डियों पर काम किया गया है या नहीं। तो पैसा भी इसी बात पर डिसाइड होता है कि क्या उसमें ऑसिकुलोप्लास्टी की ज़रूरत है कि नहीं, कान का पर्दा बदलना है कि नहीं। इस आधार पर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो मेरा आपसे यही मानना है कि हमेशा आप पैसे के लिए ज़रूर पूछें, लेकिन इसके साथ आपको ये भी पूछना ज़रूरी है कि ऑपरेशन के दौरान आपका क्या क्या काम किया जाएगा। क्या केवल कान का पर्दा ही बदला जाएगा या साथ में हड्डियों पर भी काम किया जाएगा। हड्डियों पर काम करने का मतलब ये है कि कान का ऑपरेशन के बाद बहना भी बंद होना चाहिए और साथ में वो सुनना भी अच्छा होना चाहिए। धन्यवाद।